अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लाइके सद एहतराम सरमाया मिल्लत इस्लामिया यादगार असलाफ जानशीन फ़कीह आज़म हज़रत अल्लामा हकीम हाफिज मोहम्मद महमूदुर रसूल नक्शबंदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और अजीज़ मुकर्रम हज़रत मौलाना खावन इफ्तिखार चिश्ती साहिब और मुअज़्ज़म हाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से आपको और मुझे आज की इस अज़ीमुश्शान अज़ीमुल मक़ासिद और कसीरुल बरक़ात मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस में हाज़री का शरफ़ अता किया और अपना और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक और पैगाम अज़ीम सुनने और सुनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के निक़ाद पर मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में बिलउमूम और मिलाद कमेटी गदाए दर रसूल के जुमला कारकुनान वाबस्तगान और मुआविनीन की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अथा गहराइयों से हदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोस्तों की इस मेहनत को और हम सब की हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं अपने बरादर अजीज़ मुदस्सिर जलाली साहब के लिए भी दुआ गो हूँ कि जिनके
तवस्सुल से तारीख का तय्युन हुआ और मैं इस पाकीज़ा मजलिस तक पहुंचा हूं। ये बात मेरे लिए इंतहाई एजाज का बायस है कि जिस अजीम शख्सियत का जिक्र मैं अपने बुजुर्गों से बचपन से सुनता आया हूं, यानी हजरत फ़कीह आज़म रहमतुल्लाह ताला, आज उनके लख्त जिगर की ज़ियारत का शरफ पाया और उनकी मौजूदगी में मैं इस अजीम इल्मी और रूहानी मरकज़ पर हाजिर होकर आप हजरात से खिताब की सआदत हासिल कर रहा हूं। मैं अपने बरादर अजीज सैफुल्लाह अतारी साहिब और अदील साहिब, हकीम अदील साहिब के लिए भी दुआ गो हूँ कि यहाँ पहुँचते ही जिनकी मोहब्बत मेरे शामिल हाल हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम दोस्तों को अजर अजीम अता फरमाए। मेरे ज़िम्मा जो उन्वान लगाया गया है वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मीलाद पाक की शरई हैसियत। और दूसरा उन्वान है मकसद मीलाद। एक है जश्न मीलाद, इसकी शरई हैसियत क्या है, हम हुजूर का मीलाद क्यों मनाते हैं, और दूसरा इसका आस्पेक्ट और पहलू यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ आवरी का मकसद क्या था। ये दो सवाल हैं। एक सवाल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वाक़या मीलाद क्या है। अगर इसकी तफसीलात को बयान किया जाए तो हुजूर का मीलाद बयान हो जाता है। और दूसरा सवाल है कि मकसद मीलाद क्या है, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में क्यों तशरीफ लाए, आपकी तशरीफ आवरी का मकसद क्या था। तो अगर इस सवाल का जवाब दिया जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात और हुजूर की शरीयत बयान होती है। अब पूरी तफसील के साथ और डिटेल के साथ तो किसी एक उन्वान पे भी गुफ्तगू मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं इख्तिसार और जामियत को मद्देनजर रखते हुए चंद एक गुजारिशात पेश करूंगा दोनों पहलुओं के हवाले से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ाइक़ को समझ कर मानने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। जिस दीन को हम मानते हैं इसको दीन फितरत कहते हैं। दीन फितरत क्यों कहते हैं? फितरत नेचर को कहते हैं, इंसान की जिबिल्लत को कहते हैं कि इसकी तमाम तालीमात इंसान की फितरत और नेचर के मुताबिक। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की फितरत में ये चीज रख दी है कि जब उसको खुशी मिलती है या कोई उस पे इनाम होता है तो वो खुश होता है। अब जब उस पे कोई मुसीबत उतरती है तो वो गमज़दा हो जाता है। अब ये खुशी भी अंदर की शय है और गम भी अंदर की शय है। ये दोनों चीजें दिल में पैदा होती हैं।
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम ऐसा है कि दोनों के इजहार के लिए अल्लाह ने चेहरा बना दिया है। दिल की खुशी भी चेहरे से जाहिर होती है और दिल का गम भी चेहरे से जाहिर होता है। दिल में खुशी हो तो होंठों पे मुस्कुराहट खेलने लग जाती है, और होंठ भी अल्लाह ने चेहरे पे बनाए। और दिल में गम हो तो आंखों में नमी आ जाती है, और आंखें भी अल्लाह ने चेहरे पे रखी है। तो जिस दीन को हम मानने वाले हैं वो है दीन फितरत, और ये हो नहीं सकता कि वो दीन फितरत और इंसान की नेचर और फितरत का लिहाज न करे। आज लोग ये पूछते हैं ना, हुजूर का मिलाद क्यों मनाते हो, इस खुशी का इज़हार क्यों करते हो? तो इस खुशी का इज़हार तो इंसान की फितरत है। ये अलग बात है किसी की फितरत बिगड़ जाए, कोई अपनी फितरत को बिगाड़ ले, ये अलग बात है। लेकिन जिसकी फितरत सलामत है ना, तो ये हो नहीं सकता कि उसे खुशी मिले और खुशी जाहिर न करे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुशी को जाहिर करना अपनी सुन्नत बना दिया। देखे, औलाद अल्लाह का इनाम है, और हमारे यहां तो कंसेप्ट ये है और तसव्वुर ये है कि बेटा अल्लाह की नेमत होती है और बेटी अल्लाह की रहमत होती है। लेकिन ये सिर्फ लफ्जी हेर फेर है, मानो में कोई फर्क नहीं है। कि बेटा अल्लाह की नेमत होती है और बेटी रहमत होती है। तो बाज लोग ये समझते हैं कि इसका मतलब बेटी नेमत नहीं है। कि नेमत बेटा है और बेटी नेमत नहीं है, इसलिए कहा कि बेटी रहमत है। ये सिर्फ लफ्जी हेर फेर है। कोई बंदा मुझे उठ के समझा दे कि ये तो मान गए ना कि बेटा अल्लाह की नेमत है, तो सब मानते हैं। तो मुझे कोई जवाब दे कि क्या अल्लाह की नेमत अल्लाह की रहमत नहीं होती? और ये भी सब मान गए कि बेटी रहमत होती है, मान गए कि बेटी रहमत होती है। तो कोई मुझे उठ के बता दे कि क्या रब की रहमत रब की नेमत नहीं होती है? मैंने खिताब नहीं करना, मैंने आपको सबक पढ़ाना है ताकि आप ऐसे समझ जाएं कि फिर जो पूछे उसे समझा भी सके, ऐसे सीख जाएं कि उसे सिखा भी सके। तो बेटा और बेटी नेमत है, रहमत है। अब अल्लाह जिसको देता है वो खुश होता है, क्योंकि एक नेमत और रहमत हुई है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो लाई हुई शरीयत है और हुजूर का पैगाम, उसकी जामियत देखिए कि चूंकि औलाद मिली तो दिल खुश हुआ ना, और इंसान चाहता है कि मैं भी खुश हूं और मेरी इस खुशी में मेरे प्यारे भी शरीक हो जाएं। तो इस नेमत और रहमत के मिलने पर इमामुल अंबिया ने अकीका अपनी सुन्नत बना दिया।
अकीके पे क्या होता है? बकरे ज़बह होते हैं, पूरी बिरादरी को इकट्ठा किया जाता है। जिस घर में बच्चे का अकीका है उस घर में सफाइयां हो जाती हैं। अकीके की तारीख से पहले सफाइयां हो जाती है। मेहमान आने वाले, बेडों पे नई चादरें बिछ जाती हैं। घर का पेट उखड़ा हो तो नया पेट करवा देते हैं कि पूरी बिरादरी ने आना है। अकीके पर शामिल होने के लिए लोग नए नए सूट सिलवाते हैं, औरतें नए जोड़े तैयार करती हैं, फिर आने से पहले गुस्ल करते हैं, फिर जेवरात पहनती हैं औरत, मर्द खुशबू लगाते हैं, कंघी करते हैं, बाल संवारते हैं। और जिस घर में अकीका होता है वहां एक जश्न और खुशी का समा होता है। आपने अपनी बिरादरी के या दोस्तों के बहुत से अकीके बच्चों के अटेंड किए होंगे, तो मुझे सवाल का जवाब दिया जाए कि अकीके में सिर्फ गोश्त हुजूर की सुन्नत है, ये जो अकीके में इसने मुर्ग पुलाव की देगे पकाई, ये क्या है? और ये सब करते हैं। ये जो बकरे के गोश्त के साथ उसने जर्दे की देग बनाई, ये क्या है? अकीके में सुन्नत नबी तो सिर्फ गोश्त है। अगर सर्दी हो तो ग्रीन टी चलती है या चाय होती है बाद में, गर्मी हो तो कोई 7 अप ले आता है, कोई कोको कोला ले आता है। तो सवाल ये है, सब अपने बच्चों के अकीके करते हैं, तो अकीके में सिर्फ गोश्त सुन्नत था नबी की, ये 7 अप क्या है? ये कोको कोला क्या है? ये कहां से साबित? वो बदबख्त लोग जो मीलाद को हराम कहते हैं, जो हुजूर की खुशियों को नाजायज कहते हैं, जब अपने बच्चों के अकीके करें तो सिर्फ गोश्त नहीं पकाते, जर्दा भी पकता है, पुलाव भी पकता है, ग्रीन टी और बोतलें भी चलती हैं। तो सवाल यह है, ये इतनी चीजें जो साथ तूने मिला ली, ये सारी तो बिदअत है, ये तो सुन्नत से साबित नहीं है, तो फिर तू क्यों कर रहा है? क्योंकि अकीका तो नबी की सुन्नत। तो ये सारा कुछ क्या है? जरा पूछ के देखे ना जो मिलाद के मुनकर हैं, जब उनके बच्चों के अकीके हों तो भीगी बिल्ली बन के जवाब क्या देंगे? कहेंगे जी ये सारी चीजें ठीक है, सुन्नत तो नहीं है, मगर मना भी तो नहीं है। जवाब सिर्फ एक होगा, शरीयत में मना भी तो नहीं है। तो बदबख्त होश कर, और जिस नबी के सदके में तेरे बेटे को अकीका मिला, उस नबी का अपना मिलाद बिदअत कैसे है? उसका अपना जश्न नाजायज कैसे है? क्योंकि तूने लख्ते जिगर की खुशी में किया ना। और मदीने से आवाज आ रही है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। लोगों तुम उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक अपनी औलाद से बढ़कर मोहम्मद अरबी से प्यार न करो। ये हदीस सुनते रहते हैं ना। तो हम अहले सुन्नत, हम हर साल कमली वाले का मिलाद मना के इस हदीस पर अमल करते और साबित करते हैं कि ऐ मदीने वाले, हम हर साल अपने बच्चों की सालगिरह नहीं करते मगर आमिना के लाल की करते हैं, ताकि दुनिया को पता चल जाए हमें अपनी औलाद इतनी प्यारी नहीं जितना आमिना का लाल प्यारा लगता है। क्योंकि औलाद से बढ़कर हुजूर की मोहब्बत मतलूब है, तब ईमान साबित होता है। अच्छा, यही बच्चा जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, हर माँ बाप की तलब होती है मेरी जिंदगी में बेटा जवान हो जाए, मैं उसको दूल्हा बनता हुआ देखूं। जवान हुआ, फिर वो दूल्हा बना।
अब माँ बाप के दिल में फिर खुशी के तूफान उठे हैं कि जिंदगी में बेटा दूल्हा बना। अब ये खुशी फिर इजहार चाहती थी ना कि इस खुशी में मेरे बाकी प्यारे भी शरीक हो जाएं, तो कुर्बान जाएं ताजदारे कायनात की तालीमात पर। वहां खुशी के इजहार के लिए जब ये पैदा हुआ था अकीका सुन्नत बना दिया, अब खुशी के इजहार के लिए वलीमा सुन्नत बना दिया। वलीमा सुन्नत बना दिया। अच्छा, इससे पहले एक बात, जब निकाह होता है, निकाह हो जाता है, उस वक्त इमामुल अंबिया के गुलामों सुन्नत क्या है, निकाह के फौरन बाद चुहारे लुटाए जाते हैं। सुन्नत है चुहारे लुटाना। आज कुछ लोग गुलाब जामुन ले आते हैं, कोई मिठाई ले आता है, कोई जलेबियां ले आते हैं, कोई सुपारियां ले आते हैं, मगर सुन्नत क्या है, चुहारे लुटाना। इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि जो ही निकाह हो जाए ना, निकाह हो जाए, उस वक्त चुहारे बांटो और सबके मुंह मीठे कराओ। क्योंकि एक लड़की तन्हा थी, उसे हमेशा के लिए सर का साईं मिल गया। एक लड़का तन्हा था, उसे हमेशा के लिए शरीक की जिंदगी मिल गई। और बीवी को खामद मिला, खामद को बीवी मिली, तो मदीने वाला कहता है मुंह मीठे कराओ, हम मिलाद पर शरबत क्यों ना बांटे, आज उम्मत को रसूल मिला, आज गुलामों को आका मिला, आज प्यासों को साकी कौसर मिला, आज गुनाहगारों को शफीए माचर मिला, आज बंदों को खुदा का हबीब मिला है। तो हम खुशी क्यों न करें कि जिसकी आमद पर खुद अल्लाह ने भी खुशी बनाई, खुद रब ने भी खुशी बनाई है। हालांकि ये कॉमन सेंस की बात है, मैं एक बात समझाने लगाऊंगा। देखो ना, मीलाद पर अल्लाह ने अपना हबीब हमें दिया, अपना महबूब अल्लाह ने हमें दिया, लेकिन मीलाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत झंडे खुद लगवा रहा है। मैं आगे डिटेल थोड़ी सी दूंगा। अल्लाह ने मीलाद पर अपना महबूब हमें दिया और फरिश्तों से जुलूस खुद निकलवा रहा है। मीलाद पर अल्लाह ने अपना हबीब हमें दिया, लेकिन चरागा वो खुद करवा रहा है। ये दो सवाल अगर कोई पूछे ना आपसे, भाई हुजूर का जश्न मीलाद क्यों मनाते हैं, उसका एक जवाब ये है कि हुजूर का जश्न मीलाद मनाना ये अल्लाह की अपनी सुन्नत है। बिल्कुल इसी तरह आपसे अगर कोई पूछे भाई बताओ कि हुजूर पर सबसे पहले दुरूद किसने भेजा था, तो उसका जवाब यह है कि ताजदारे कायनात पर सबसे पहले दुरूद अल्लाह ने भेजा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते हुजूर पे दुरूद भेजते रहते हैं। तो अभी फरिश्ते भी नहीं थे कि हुजूर थे, और सबसे पहले अपने महबूब पर दुरूद खुद खुदा ने भेजा। तो जिस तरह कोई पूछे कि हुजूर पर सबसे पहले दुरूद किसने भेजा, तो जवाब है अल्लाह ने। इसी तरह कोई पूछे बताओ हुजूर का सबसे पहले मीलाद किसने मनाया, तो जवाब है कि खुद अल्लाह ने। और आगे मैं बताऊंगा कि कैसे मनाया, अभी तो मैं बुनियाद रख रहा हूं ना। इमामुल अंबिया के गुलाम, दूसरा सवाल यह है कि तुम जश्न आमद रसूल मनाते हो, बैनर्स पे लिखते हैं ना जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। दूसरा सवाल अगर कोई पूछे तुम जश्न आमद रसूल क्यों मनाते हो, उसका जवाब यह है
कि ताजदारे कायनात की आमद का जश्न मनाना अल्लाह की भी सुन्नत है, असहाबे रसूल की भी सुन्नत। आमद रसूल का जश्न मनाना अल्लाह की भी सुन्नत और असहाबे रसूल की भी सुन्नत। इसलिए कि जब रसूल मेराज पर ऊपर गए तो अल्लाह ने जश्न मनाया, और जब हिजरत करके मदीने गए तो सहाबियों ने जश्न मनाया। तो अल्लाह की भी सुन्नत, उसके हबीब के असहाब की भी सुन्नत। इमामुल अंबिया के गुलाम तो खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब का जश्न मनाया। तो मैं सवाल ये पूछ रहा था, भाई अपना हबीब अल्लाह ने हमें दिया ना, तो खुशी खुद मना रहा है, झंडे खुद लगा रहा है। ये बात मिजाज मोहब्बत के खिलाफ है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है महबूब पाके तो खुशी मनाई जाती है, महबूब देकर खुशी नहीं मनाई जाती है। देखो ना, लोग जब बेटियों को रुखसत करते हैं, शादी करते हैं, तो जिनकी बेटी रुखसत हो रही, जो बेटी दे रहे हैं वो रो रहे होते हैं, और जो लेने आए हैं वो हंस रहे होते हैं। समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो पा रहे हैं और ये दे रहे हैं। तो देने वाला नहीं खुशी मनाता, जो पा रहा है वो खुशी मनाता है। तो अल्लाह ने मीलाद पर अपना हबीब हमें दिया तो हम खुशी मनाएं, तो बात अकल में आती है। मगर हैरत ये है, वो यार देकर भी खुशी मना रहा है। तो बात पल्ले पड़ रही है आपको? तो कोई सवाल तो है ना इसमें, कोई चीज तो है कि यार देकर भी खुशी मना रहा है। हमारी अक्ल माज में ये बात नहीं आती। तो मौला तू महबूब देकर भी खुशी मना रहा है, तो हमें नहीं समझ आ रही है क्या राज। अब सुने राज क्या है। राज ये है, अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने महबूब जहां भेजा था, जिस मक्के में मेरा हबीब आया था मिलाद पर, वो मक्का सारा काफिरों से भरा था। वो मक्का भरा था काफिरों, उन्हीं काफिरों को तो हुजूर कलमा पढ़ाने आए थे, इल्ला माशाअल्लाह 2-4 बंदे थे। बाकी पूरा मक्का जब हुजूर पैदा हुए मक्के में काफिरों से भरा। अल्लाह फरमा रहा है कि बेशक नीचे काफिर सही, मगर मेरा तो महबूब जा रहा है। तो अब काफिर तो नबी की आमद की खुशी न तब मनाते थे न अब मनाते हैं। वो तो न तब मनाते थे न अब मनाते हैं। अल्लाह फरमा रहा है मगर जमीन पे मेरा हबीब जा रहा है, तो मैं आज कानून मोहब्बत बदल रहा हूं। दुनिया यार पाक के खुशी मनाती है, मैं देख के भी मनाऊंगा। और उसमें राज ये है कि बंदो मेरे देने को अपने देने पर कियास न करो, इसलिए कि तुम्हारा देना और है, मेरा देना और फर्क क्या है कि तुम जब प्यारा दे दो ना तो तुम यार से जुदा हो जाते हो। मैंने तुम्हें महबूब दिया जरूर है, मगर देकर भी मैं मुस्तफा से कभी जुदा नहीं हुआ। समझ रहे? तो जब कुर्बत नहीं बदली, जब मैयत नहीं बदली, जब कुर्ब नहीं बदला, तो फिर मैं खुशी क्यों ना मनाऊं? इसलिए कि यार से मैं जुदा तो हुआ नहीं, मैं तो देकर भी यार के साथ। कुर्बत नहीं बदली, मैयत नहीं बदली, सिर्फ अंदाज बदल गया। क्या? अब तुमने बात बदल देनी है कि जब तक मैंने यार नहीं दिया था, अंदाज ये था जहां खुदा था वहीं मुस्तफा रहता था,
और जब से यार तुम्हें दे दिया अब अंदाज ये बन गया जहां मुस्तफा है वही खुदा मिलता है। अब समझ आइए आप, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मैं इसकी तफसीर की तरफ नहीं जा रहा, इशारा है। अब जहां मुस्तफा है वहीं खुदा मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब का जश्न खुद बनाया और हमें हुक्म क्या दिया, जो खुतबा में मैंने आयत तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, कुल ऐ मेरे हबीब आप फरमा दे। किससे? मेरे बंदों से। आप फरमा दे किससे? अपनी उम्मत से। और क्या फरमा दे? बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जब अल्लाह का फजल और रहमत मिले तो फिर खुशी मनाओ। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। और तुम्हारा ये खुशी मनाना हर उस चीज से बेहतर है जिसको जोड़ रहे हो, जमा कर रहे हो। ये जो कुल है ना, इसका माना है फरमा दे मेरे हबीब, कह दे मेरे हबीब। किसको? मेरे बंदों को। भाई कुल के बाद का जो कलाम है ना, वो अल्लाह का पैगाम है जो अल्लाह बंदों को देना चाहता है। कुल का तो माना है कह दे मेरे हबीब। जो कहना है वो कुल के बाद है। ये नुक्ता समझे? जो कहना है ना वो तो कुल के बाद है, मगर इमामुल अंबिया ने अल्लाह के कलाम का लफ्ज़ कुल भी साथ रखा। ये तवज्जो तलब बात। असल बात कुल के बाद शुरू हो रही है, बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, यहां से। लेकिन इमामुल अंबिया ने रब के कलाम का लफ्ज़ कुल भी साथ रखा ताकि दुनिया को पता चल जाए जो नबी अल्लाह के कलाम का एक लफ्ज़ कुल जाया नहीं होने देता, वो 10 पारे लुटने देता है। बात समझ आ रही? अल्लाह करे आप समझ जाए। जलाली साहब भी समझाते समझाते जेल में चले गए। अल्लाह करे आप समझ जाएं। सुनियो, समझ जाओ और पहचान जाओ दोस्त कौन और दुश्मन कौन। अल्लाह ने फरमाया कुल है मेरे हबीब आप फरमा दे। किसको? मेरे बंदों को। अच्छा, कुल के बाद जो बात है वो बात किसकी है? बोलिए। अल्लाह की है ना? बात किसकी है? अल्लाह की है। और बंदे किसके हैं? वो भी अल्लाह के। बात भी अल्लाह की है और जिन तक पहुंचानी है वो बंदे भी अल्लाह के हैं। तो सवाल ये है कि जब बात भी अल्लाह की, बंदे भी अल्लाह के, तो अल्लाह खुद क्यों नहीं कहता बंदों से? ये भी एक मसला है ना। लोग पूछते हैं ये वसीला कहां से साबित है? हर शय का इनकार हो रहा है जो कुरान से साबित, हदीस से साबित। ये नबी का वसीला कहां से साबित है? वो वसीला यहीं से साबित हो रहा है। बात भी खुदा की, बंदे भी खुदा के। खुद नहीं कहता। अल्लाह फरमाता मेरे हबीब मेरी बात मेरे बंदों तक पहुंचाने के लिए तू वसीला बन जा। तो ये खालिक ने अपने और मखलूक के दरमियान वास्ता और वसीला किसको बनाया? हुजूर को बनाया। और ये अल्लाह ने बनाया, हमने नहीं बनाया। समझ रहे हैं? इमामुल अंबिया को अपना वसीला हमने नहीं बनाया, हमारा वसीला उन्हें खुदा ने बनाया।
तो अगर कोई और नुक्ता याद रहे ना रहे ना, कोई पूछे भाई हुजूर का वसीला कहां से साबित है, तो आप कह दें, एक नुक्ता याद कर ले कि कुरान में जहां जहां लफ्ज कुल आया है वहीं वहीं से हुजूर का वसीला साबित हो रहा है कि कुल के बाद बात खुदा की है, कहना बंदों से चाहता है, मगर यार को खुद वसीला बना रहा। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुल है मेरे हबीब आप फरमा दे, जब अल्लाह की रहमत और फजल मिले तो फिर चाहिए कि खुशी मनाए। अब इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती हैं कि हुजूर रब का फजल भी है, अल्लाह की रहमत भी है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने बताया कि रहमत कौन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान में बताया रहमत भी हुजूर, और दूसरा कि अब फजल मिले तो खुशी मनाओ। अब फजल कौन, कुरान में फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। तो ये फदल कबीर कौन, फरमाया वही जिसे सिराज मुनीर कहा है। ये फजल कबीर कौन, फरमाया वही जिसे या अय्युहन नबी कहा है। वो जो शाहिद मुबश्शिर और नजीर है वही फजल कबीर है। तो कुरान ने तारफ करवाया रहमत भी मुस्तफा, फजल भी मुस्तफा, और कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया जब फजल और रहमत मिले तो खुशी मनाओ। तो हम अहले सुन्नत इसलिए 12 रबीउल अव्वल को खुशी मनाते हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए आज के दिन हमें रब का फजल भी मिला, रब की रहमत भी मिली। ये अल्लाह के हुक्म की तामीर हो रही। बात समझ आ गई आप? तो अपने ना मसलक को समझें, अकीदे को समझें कि हमारे उलमा कुरान हकीम की किन किन आयतों से क्या क्या इस्तिंबात करते, इस्तिदलाल करते, और कहां कहां से चीजें साबित हो रही। अल्लाह अकबर। अब इमाम अल-अंबिया के गुलाम, मैं तफसीलात की तरफ नहीं जा रहा हूं, अब मैं बताने लगा हूं कि जब अल्लाह ने अपना हबीब हमें दिया तो खुद उसने अपने हबीब का मिलाद कैसे बनाया था। सीरत हलबिया उठाएं, अल-खसाइसुल कुबरा उठाएं, इमाम सुयूती की, इमाम जलालुद्दीन सुयूती, वो बंदा कि जिसे 75 बार कई सदियां बाद आए हैं हुजूर के, इमाम सुयूती कई सदियां बाद आए, मगर वो बंदा कि जिसे 75 बार जागते हुए रसूल का दीदार हुआ है, वो लिख रहे हैं। मदारिजुन नबुव्वा उठाएं, कौन, शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, वो बंदा कि जिसे हर रात कमली वाले का दीदार होता था। ये सुन्नियों का मसलक कोई यतीम मसलक नहीं है, इसकी पुष्ट पर 14 सदियों के वली खड़े हुए हैं। ऐसी ऐसी हस्तियां मिलाद लिख रही हैं कि जब अल्लाह अपना हबीब हमें दे रहा था तो उसने खुद यार का मिलाद कैसे बनाया। और मरीजा ने देवबंद के हकीमुल उम्मत मौलाना थानवी साहब भी लिखता है, और मारिजुन नबुव्वत में भी है, और दलाइलुन नबुव्वत में भी है। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, हजरते आमिना जिस हुजरे में मौजूद थी जहां हुजूर की विलादत हो रही थी, उस हुजरे में हजरत उस्मान बिन अबिल आस की वालिदा उन औरतों में शामिल थी जो खिदमत के लिए पास मौजूद थी। वो किसी काम के लिए हजरत आमिना के सेन में गई, वेड़े में गई। मुस्तफा के मिलाद का वक्त करीब था, वो गई न सेन में, भाग के फिर अंदर आ गई, डरी हुई थी। अंदर जो औरतें थी उन्होंने पूछा उस्मान की मां क्या हुआ, तू तो गई थी सेन में और भाग के दौड़ के अंदर क्यों आ गई। अब जो उन्होंने फरमाया मैं वो बयान करने लगा हूं। तो
वो फरमाने लगी मक्के की औरतों नहीं मालूम क्या होने वाला, मगर मैंने आमिना के वेड़े में अजीब मंजर देखा है। कहा क्या देखा है? कहा फजाल तो अनजुरो इलन नुजूम तदल्ला, कि वो सितारे जो आज तक आसमानों पर चमकते थे आज आमिना की दीवारों पे चमक रहे हैं। जब दीवारों पर सितारे चमक रहे हो तो चरागा हो जाता कि नहीं होता? यही तो चरागा है। कहा मैं लखशी तो मैं डर गई कि वो सितारे इतने नीचे आए हुए थे कि कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए। पढ़े लिखे लोग समझदार लोग बैठे, मेरा सवाल है ये सितारे आज तक नीचे नहीं आए, आज क्यों आए थे? तो इसके सिवा कोई जवाब नहीं बनता कि ये कमली वाले के मीलाद की खुशी में आए थे। अल्लाह का इल्म चूंकि हर जमाने पे मुहीत, अल्लाह जानता था एक वक्त आएगा महबूब के गुलाम यार के मीलाद की खुशी में घर की दीवारों पे चरागा करेंगे और लोग पूछेंगे कहां से साबित? अल्लाह फरमाता है यार का पहला चरागा मैं खुद करवा रहा हूं। अगर कोई पूछे कि हुजूर का पहला चरागा किसने करवाया था, तो अल्लाह की इज्जत की कसम हदीस की किताबें बताती खुद खुदा ने करवाया। जिस तरह दरूद भेजना हुजूर पर अल्लाह की सुन्नत, इसी तरह मुस्तफा की आमद की खुशी में चरागा करना यह भी अल्लाह की सुन्नत। पहला चरागा खुद खुदा ने करवाया था। अच्छा मैं इस पे गौर करता रहा भाई, ये तमाम सीरत निगारों ने लिखा कि सितारे आ गए थे दीवारों के ऊपर और मैं डर के अंदर आ गई कि मेरे ऊपर न गिर जाए। लेकिन साइंस क्या बताती है कि एक सितारा इस पूरी रूए जमीन, पूरी जमीन से बड़ा है। सिर्फ एक सितारा पूरी जमीन से बड़ा है। तो वो फरमाती है फजअल तो अनजुरो इलन नुजूम, ये नजम की जमा है, यानी एक सितारा नहीं, कहती है बहुत सारे सितारे उतरे थे और दीवारों पे लग रहे थे। तो सवाल यह है जब इतना बड़ा सितारा है एक, तो एक भी आता तो पूरी जमीन ढक जानी। तो फरमाती है एक नहीं आया, बहुत से सितारे थे जो दीवारों पे चमक रहे थे। इमाम अल-अंबिया के उलमा, सवाल यह है कि फिर इतने कैसे आ गए जब एक भी नहीं समा सकता, कितना बड़ा है। तो मेरे ज़ौक़ ने मुझे जवाब दिया देख ये आए किसकी चौखट पे हैं। अल्लाह बता रहा है महबूब की दहलीज का अदब यह है कि वहां जाओ इतने बड़े भी हो तो इतने छोटे बन के जाओ। ये इस पर मैं दूसरी दलील देने लगूं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे मेराज की रात जिब्रील हुजूर को जगाने आए थे, तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि दरवाजे पे अल्लाह ने फरमाया दस्तक नहीं देनी, यार सो रहा है। मौला क्या करो? फरमाया छत में सुराख करो, छत में सुराख करो और उस सुराख से अंदर जाओ। एक रिवायत में कि पूरा छत उठा दो, तो चलो छत भी उठाए, तो एक कमरे की छत थी ना। आओ हदीसों से देखते हैं जिब्रील का जिस्म कितना है। इमाम अल-अंबिया ने एक बार जिब्रील को फरमाया जिब्रील मुझे बता कि तू मेरी बारगाह में जब आता है तो कभी हजरत देहिया कल्बी की शक्ल में आता है, बशरी पैकर में आता है, तो अपनी असल हकीकत तो मुझे दिखा। तो इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं कि जिब्रील जब जाहिर हुआ ना, उसका असल जिस्म मैं तुम्हें क्या बताऊं। हुजूर फरमाते हैं कि उसके जिस्म के साथ 600 पर थे। ये हदीस रसूल है, 600 पर थे जिब्रील के जिस्म के साथ। और मैं पर क्या बताऊं तुम्हें सारे। आका फरमाते सिर्फ एक पर से जमीन व आसमां की वुसअत भर गई थी।
इतना बड़ा है जिब्रील, मगर मेराज की रात जब चौखटे मुस्तफा पे उतरता है, अल्लाह फरमाता है छत में सुराख करके नीचे जाओ यार के पास। क्यों? ताकि दुनिया को महबूब की दहलीज का अदब पता चल जाए कि इतने जिब्रील जितने बड़े भी बन जाओ तो यार की दहलीज पे इतने छोटे बन के जाओ। तो सितारे भी आज दहलीज रसूल पे आए थे, चौखटे आमिना पे उतरे थे, अपने मकाम पर थे तो इतने बड़े थे, जब दरे रसूल पे आए तो इतने छोटे लगे। इसलिए फरमाती है कि मैंने सितारे देखे। तो पहला चराहा इमामुल अंबिया का खुद अल्लाह ने करवाया। अब मैं एक एक चीज की तफसील करता जाऊं ना तो पूरी रात गुजर जाएगी। अब मैं सिर्फ एक चीज और बयान कर रहा हूं, जबकि मैं ये इख्तिसारन बता रहा हूं कि अल्लाह की इज्जत की कसम, महबूब का पहला चरागा भी अल्लाह ने करवाया, महबूब के मिलाद का पहला जुलूस भी अल्लाह ने निकलवाया, महबूब के मिलाद पर सबसे पहले झंडे भी अल्लाह ने लगवाए, महबूब के मिलाद पर सबसे पहले शरबत भी अल्लाह ने पिलाए, महबूब के मिलाद की खुशी में सबसे पहले इमामुल अंबिया के गुलामों मुंह मीठे भी अल्लाह ने करवाए। एक एक चीज अगर मैं साबित करने लग जाऊं पूरी रात गुजर जाएगी। अब ये पूछते हैं ये झंडे कहां से साबित? चरागा तो साबित हो गया ना, ये झंडे कहां से साबित? आओ हुजूर की अम्मी जान से पूछते हैं, हजरत आमिना से पूछते हैं जिसके घर में मिलाद वाला जलवगर हुआ है। हजरत आमिना फरमाती है लोगों जब मेरे मिलाद का, मेरे बेटे के मिलाद का वक्त आया, मुहद्दिस इब्न जौजी ने भी लिखा है, जब मेरे बेटे के मिलाद का वक्त आया तो फरमाती है रई तो सलासत आलाम, मैंने अपने बेटे के मिलाद पर 3 झंडे लगे हुए देखे थे, 3 झंडे देखे थे। और सिर्फ झंडे नहीं देखे, ये भी बताती हैं कि वो लगे हुए कहां कहां पे थे, ये भी बताया कि वो लगे कहां पे थे। फरमाती आलमन बिल मशरिक व आलमन बिल मगरिब, फरमाया मेरी नजर यूं गई तो मिलाद मुस्तफा का एक झंडा मशरिक के आखिरी कोने में लगा था और मिलाद मुस्तफा का दूसरा झंडा मगरिब के आखिरी कोने में लगा था। और फरमाती है मेरी नजर इधर गई, अलमन अला ज़ारिल काबा, मिलाद नबी का तीसरा झंडा खुद खुदा के अपने घर काबे की छत पे लगा था। इमामुल अंबिया के उलमा में हर जगह चैलेंज कर रहा हूं, मैं कहता हूं मिलाद के मुनकिरो तुम्हारी किताबों से मैं दिखाता हूं कि मुस्तफा के मिलाद पर काबे की छत पे रब ने झंडा लगवाया, ये मैं साबित करता हूं अपनी किताबों से, तुम्हारी किताबों से, ये मैं साबित करता हूं। मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा उस बंदे को जो उस झंडे का फिर उतरना कहीं साबित कर दे। लगना मैं साबित करता हूं, उतरना फिर कोई साबित कर दे, क्योंकि रब के झंडे न फटते हैं न पुराने होते हैं और न उखड़ते हैं। तो फिर क्या मतलब? अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हमें आमिना की आंखें मिल जाए तो तुम आज भी देखोगे मिलाद का झंडा काबे की छत पे लहरा रहा है। समझ रहे बात? तो मेरे आका के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मशरिक में झंडा लगवाया, एक मगरिब में, एक काबे की छत पे। अच्छा, मशरिक में झंडे क्यों लगवाए और मगरिब में क्यों लगवाए? और
ये अजीब बात है, काबिल तवज्जो बात, कि उस वक्त हुजरे में और भी खवातीन मौजूद थी, लेकिन मैं तलाश करता रहा कि वो झंडे किसी और औरत ने भी देखे हो, कहीं नहीं मिला मुझे। सिर्फ हजरत आमिना को रब ने दिखाए थे। उसका सबब यह था कि इमामुल अंबिया इस दुनिया में यतीमी की हालत में तशरीफ ला रहे थे, वालिद का साया नहीं था सर। हजरत अब्दुल्ला पहले फौत हो चुके थे, और बेवा औरत जब किसी बेटे को जन्म देती है ना, तो ये नेचर की बात है, फितरत की बात है कि बच्चा पैदा होने की खुशी के साथ उसके दिल में कई गम भी उठ जाते हैं कि रब ने बेटा तो दिया मगर बाप का साया कोई नहीं सर, मालूम नहीं अब मेरे इस यतीम का क्या बनेगा, कैसे पलेगा, कैसे बढ़ेगा, इसका क्या बनेगा इस मेरे बच्चे का। तो ये फितरत की बात थी कि हजरत आमिना के दिल में ये बात आती और तबीयत परेशान होती कि बच्चा यतीम है, इसका क्या बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आमिना परेशान नहीं होना, ये झंडे देख मशरिक और मगरिब में, और काबे की छत पे देख, ताकि तुझे पता चल जाए आने वाला आया तो इस वक्त तेरी झोली में यतीम बन के, मगर इसकी जात पे एक वक्त आने वाला है मशरिक और मगरिब में इसी की अजमत के झंडे गड़े होंगे। समझ रहे बात? ये हिकमत थी, अल्लाह ने हुजूर की वालिदा को क्यों दिखाया। ये जो हमारा मुल्क है ना, और साथ इंडिया है और इसके पड़ोसी ममालिक है, इसको मशरिकी दुनिया कहते हैं, और जो यूरोप की दुनिया है उसको मगरबी दुनिया कहते हैं। ये मशरिकी दुनिया है, वो मगरबी दुनिया है। ईस्ट एंड वेस्ट, मशरिक को मगरिब। इमामुल अंबिया के गुलामों, ये चूंकि हम खुद मशरिकी दुनिया में रहते हैं, तो ये तो साबित करने की जरूरत नहीं कि अल्लाह ने मशरिक का झंडा क्यों दिखाया था। इसलिए कि आज तक झंडे हुजूर के मशरिक में हम खुद बनाते भी हैं, उठाते भी और निकालते भी हैं। वो खुशखबरी दी थी ना हजरत आमिना को झंडे दिखा, तेरे लाल पे वक्त आएगा इसी की अजमत के झंडे मशरिक में भी होंगे। तो मशरिक में तो हम खुद बनाते हैं झंडे, हम खुद उठाते और लगाते हैं झंडे, तो यहां की दलील की तो जरूरत नहीं। मगरिब की अब मैं बात बताने लगा हूं। यूरोपियन मुल्क, अंग्रेजों के मुल्क, मैं 16 साल तक हर साल मीलाद के महीने में यूरोप के दौरे पे होता था। अल्लाह ने वो वैसे झंडा नहीं दिखाया था महबूब की अम्मी को, वो मगरिब वाला झंडा। मैंने उन झंडों की अजमत देखी है वहां। 16 साल तक मैं मुसलसल जाता रहा हूं। 12 रबीउल अव्वल का दिन आया, कभी मैं बर्मिंघम में था, कभी मैं लंदन में था, कभी मैं ब्रेडफोर्ड में था, कभी मैं मैनचेस्टर में था, कभी मैं ओल्डम में था, कभी मैं वालसल में था, फिर मैं स्कॉटलैंड भी गया 16 सालों में, एडनबरा में था, मैं डंडी में था, ये एक शहर है, मैं करकाडी में था, मैं एकरिंगटन में था, मैं एडनबरा में था। अल्लाह की इज्जत की कसम लोगों, मैंने आंखों से देखा और जुलूसों में तकरीरें की कि मुल्क काफिरों का है, हुकूमत काफिरों की है, जमीन काफिरों की है। लेकिन जब मोहम्मद अरबी के मिलाद का दिन आता है, कमली वाले के दीवाने यार के झंडे लेकर सड़कों पे आते हैं, उनकी ट्रैफिक रुक जाती है, नबी के झंडे गुजारे जाते हैं। तो रब ने झंडे वैसे नहीं दिखाए। आमिना परेशान ना होना यतीमी का सोच। तू सोच रही है पता नहीं तेरे यतीम का क्या बनेगा। सुन, अब जिसका जो बनेगा इसी के सदके में बनेगा। परेशान ना हो, क्या बनेगा। अल्लाह इमामुल अंबिया के गुलामों, अल्लाह ने झंडे। अब ये
अजमत जो होती है ना, एक होती है हिस्सी अजमत, एक होती है मानवी अजमत। हिस्सी वो है जो महसूसात की जद में आती है। ये जो हवा से खमसा है ना, एक्सटर्नल 5 सेंसेस, हवा से खमसा जाहिरी, तो अजमतें जो होती हैं हिस्सी, वो इन हवास की जद में आती है। अब ये है कि झंडे लगे हुए हैं, चरागां हैं, गलियां सजी हैं, बैनर लगे हैं, तो ये तो हम आंखों से देख रहे हैं। आका की अजमत के नारे लग रहे हैं, ये हम कानों से सुन रहे हैं। ये वो अजमत है जिसे हवास कैच कर सकते हैं। लेकिन एक अजमत होती है मानवी, उसे आंखें नहीं देखती, उसे दिमाग और अक्ल मानता है कि ये भी अजमत है। मसलन कोई आलिम है और हाफिज कुरान है, जैसे हजरत हकीम भी है, आलिम भी है और हाफिज भी, माशाअल्लाह हाफिज भी है। सारी मिसालें यहीं पे पूरी हो रही हैं। अब हर बंदा ये समझ जाएगा, अब पेशानी पे लिखा तो नहीं है, लेकिन हर बंदे की अक्ल में आ गया कि अजीम हस्ती बैठी है। समझ रहे हैं ना? तो कुछ अजमतें वो हैं कि अक्ल मानती है, दिल मानता है कि ये अजमत है, ये अजीम है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब की वो जो अजमत के झंडे दिखाए, वो सिर्फ जाहिरी नहीं थे, वो मानवी भी थे। उसकी मिसाल देने लगा हूं। मैं यूरोप से एक किताब लाया जो एक ओरिएंटलिस्ट अंग्रेज ने लिखी है, छापी भी अंग्रेजों ने है, लिखने वाला भी अंग्रेज, क्रिश्चियन ओरिएंटलिस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती। किताब का नाम है द 100, जिसका माना है 100। किताब का नाम ही उसने क्या रखा है, 100, और दी की वजह से खास 100 बदला, द 100। उसका जो राइटर है, लिखने वाला, वो है डॉक्टर माइकल एच हार्ट, अंग्रेज है, ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, ईसाई। वो उसके दिबाचे में लिखता है कि मुझे ये किताब लिखने का क्यों ख्याल पेश आया। वो कहता है मैं बैठा था, मुझे ख्याल आया कि मैं पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का मुताला करूं, इंसानी तारीख जितनी लिखी जा चुकी है मैं सब का मुताला करूं, सिर्फ इस्लामी तारीख नहीं, पूरे इंसानी तारीख। और मैं जरा चेक तो करूं कि हर जमाने में, हर दौर में कौन कौन से इंसान थे जो सब इंसानों से ऊंचे थे। हर सदी में सबसे ऊंचा बंदा कौन था? वो कहता है मैं तारीख पढ़ता गया और जिस जिस बंदे को मैं समझाना कि ये सबसे ऊंचा है, अपनी अक्ल में, अपनी अचीवमेंट में, अपने कारहाय नुमाया में, अपनी कारकर्दगी में, उसका नाम मैं अलग लिखता गया। और जितना उसका तासुर लिया था मैंने पढ़ के उसकी बायोग्राफी और हिस्ट्री, तो अपने कमेंट्स देता गया, तासुरात लिखता गया कि मेरी नजर में ये बंदा इतने काबिल था और इसकी ये अजमत और ये शान है, ये खूबियां थी इसमें। मैं लिखता चला गया। वो कहता है मैं पढ़ता गया, बंदे अलग करता गया हर सदी से, और जब मैं अपना मुताला मुकम्मल कर चुका तो 100 बंदे अलग हो चुके थे, जो पूरी इंसानी बिरादरी से ना मैंने छान फटक के चुन लिए थे कि ये बंदे सबसे ऊंचे हैं। ये अंग्रेज बोल रहा है, इमाम अल-अंबिया के गुलाम। वो कहता है मुझे ख्याल आया कि अब इतनी मेहनत मैंने की है तो क्यों ना इन 100 के 100 बंदों के बारे में ना एक किताब छपवा दूं, ताकि बाकियों को भी पता चले कि मेरी नजर में इंसानी तारीख में ये 100 सबसे ऊंचे हैं, पूरी इंसानियत के ये सरदार है 100 बंदे। वो कहते हैं किताब छपवाने का ख्याल आया। फिर मैं सोचने लगा भाई अब किताब की इब्तिदा किसके नाम से करूं? भाई 100 के 100 बंदों से तो किताब शुरू नहीं होगी ना, किसी एक के नाम से शुरू करनी है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा जिस तरह पूरी इंसानियत से मैंने 100 चुने हैं ना, इसी तरह किताब की इब्तिदा उससे करूं जो 100 का भी सरदार हो, जो 99 का भी सरदार निकले। मैं वो किताब लाया हूं, अंग्रेजों ने छापी है,
मेरे कुतुब खाने में मौजूद है द 100, आज मिल भी रही है यहां पे। इमामुल अंबिया के गुलामों, आका के मिलाद में आने वालों, लिखने वाला ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मगर किताब की इब्तिदा ईसा अलैहिस्सलाम के जिक्र से नहीं करता है। ईसाई है मगर बर्नार्ड शॉ और शेक्सपियर के जिक्र से नहीं करता है। अपने अंग्रेज साइंसदानों आइंस्टाइन और माइकल कोलिन्स के जिक्र से नहीं करता है। अपने किसी बड़े के जिक्र से नहीं करता है किताब शुरू। वो आका के मिलाद में आने वालों मुबारक हो, वो अपनी किताब की इब्तिदा ही जिक्र मुस्तफा से कर रहा है। समझ रहे? वो इब्तिदा ही जिक्र नबी से कर रहा है और वो ऐलान कर रहा है। उसने एक जुमला, उसने 2 सफ़े 1.5-2 सफ़े हुजूर की शान पे लिख दिए। मैं सिर्फ एक जुमला बयान कर रहा हूं। वो कहता है, मुसलमानों, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। वो कहता है, मोहम्मद अरबी के गुलामों, तुम्हें मुबारक हो अगर तुम कहो तुम्हारा नबी सबसे ऊंचा है। तो कोई कह सकता है भाई हर उम्मती को अपना नबी ऊंचा ही लगता है। मुसलमानों, तुम कहो तुम्हारा पैगंबर सबसे ऊंचा है। तो कोई कह सकता है कि आशिक जो हुए नबी के, दीवाने जो हुए, हर आशिक को अपना माशूक ऊंचा लगता है। वो कहता है, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे नबी का उम्मती भी नहीं, कलमा भी नहीं पढ़ता, आशिक भी नहीं तुम्हारे नबी, मैं सिर्फ अकल का चिराग लेके निकला था। मैं अकल का चिराग लेके निकला था, फिक्र का चिराग लेके निकला था कि इस चिराग की रोशनी में देखूं सबसे ऊंचा कौन। वो कहता है, नबी के गुलामों, अगर इश्क की दुनिया में मुस्तफा सबसे ऊंचा है तो अक्ल की दुनिया में भी मुस्तफा सबसे ऊंचा है। समझ रहे? अल्लाह। तो जिस कौम को ऐसा रसूल मिल जाए, उसकी विलादत का दिन आए तो वो पूरी डाल के बैठ जाए, वो मुंह बसोर ले, वो घर न सजाए। तो अगर कमली वाले की आमद पर खुशी नहीं मनानी तो बताओ कौन सी खुशी है जिसके मनाने का हक रहता है? इसलिए कि हर खुशी बनी हुजूर के सदके में, और बन के हर खुशी बटी हुजूर के सदके में, और बट के हर खुशी बची भी हुजूर के सदके में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसा महबूब दिया, इमामुल अंबिया के गुलामों, जवानों, फिर सोचो, जिसे ऐसा रसूल मिल जाए, उस कौम की शक्लें अपने रसूल से मिलनी चाहिए या अंग्रेजों से? उस कौम के घर का माहौल अंग्रेजों जैसा होना चाहिए या रसूल की शरीयत के मुताबिक? उस कौम की बहु बेटियों का लिबास उस नबी की शरीयत के मुताबिक हो या अंग्रेजों के मुताबिक? हमारी कितनी बदबख्ती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दामन मुस्तफा थमाया, हमें निस्बत मुस्तफा दी, हमारी तलब के बगैर हमें यार का उम्मती बनाया कि 11 नबी दुआ करते रहे, मौला तूने हमें नबुव्वत न दी होती, महबूब का उम्मती बनाया होता। अल्लाह ने इतने एहसान किए, उस महबूब का हमें उम्मती बनाया, और आज हुजूर की शरीयत घरों से निकल गई, शादियों से निकल गई, बहु बेटियों के लिबास से निकल गई, हमारे मुल्क के कानून से निकल गई, बच्चों के सिलेबस से निकल गई हुजूर की शरीयत। आज हुजूर के दिल पे क्या बीत रही होगी? ये जो हम घर सजाते हैं ना और गलियां साफ करते हैं, ये हमारी खुशी है। देखो ना, 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकलने होते हैं तो 11 कोई नालियां साफ हो जाती हैं, चौक साफ हो जाते हैं, गलियां साफ हो जाती हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो मुझे बताओ कि ये जो गलियां साफ की हैं और चौक, यहां से किसने गुजरना है जुलूस लेकर? खुद हमने गुजरना है। तो एक आवाज आती है मदीने से, आका की आवाज आ रही, ओ मेरे उम्मतियों, और तुमने वो गलियां और चौक साफ कर लिए जहां से तुमने गुजरना है,
और तुम्हारी दाढ़ियां सफेद हो गई, तुम अभी तक वो दिल साफ न कर सके जहां मैंने उतरना है, तुम अभी तक वो आंखें पाक न कर सके जहां को मैंने गुजरना है। ये जुलूस लेकर झंडे उठाकर तुम बाजारों में निकले, चौकों में निकले, गलियों में फिरे, ये तुम्हारी खुशी थी कि तुम्हें मेरे जैसा रसूल मिल गया। इमामुल अंबिया फरमाते तुम गलियों और चौकों में गए, ये तुम्हारी खुशी थी। अगर 5 वक्त की अजान सुनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने आते तो ये मेरी खुशी थी। तुमने फिल्मी गानों की तर्ज पर गवैये और गुलकारों की नाते सुनी, ये तुम्हारी खुशी थी। अगर फजर पढ़ के मेरा कुरान पढ़ लेते तो ये मेरी खुशी थी। तुमने 20-20 गज कपड़े के बैनर लगा दिए, 50-50 गज कपड़ा तुमने बाजारों में लगा दिया, ऊपर लिख दिया खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। और इतना कपड़ा तुमने हर शहर में लगाया, लाखों मीटर कपड़ा तुमने लगा दिया, और ये तुम्हारी खुशी थी। अगर जवान बेटी को घर से निकालते वक्त सिर्फ 2 मीटर कपड़े का पर्दा करवा देता तो मेरी खुशी थी। हम कितने नादान हैं, अपनी खुशी देखते रहे, बेटियों के दुपट्टे उतर गए, उनका ड्रेस मुख्तसर होता गया, शॉर्ट ड्रेस होता गया, बाजू नंगे हो गए, गर्दनें नंगी हो गई, चाक ऊंचे हुए और पेट नंगे हो गए, शलवारें खत्म और टाइट पाजामे पहन लिए कि जिस्म का अंग अंग और जोड़ जोड़ नजर आने लगा। और हम खुश होते रहे, बैनर बढ़ रहे हैं, चिरागा बढ़ रहा है, झंडे बढ़ रहे हैं। हम इधर देखते रहे, इधर नहीं देखा कि हर साल अगर बैनर और झंडे और चिरागा बढ़ता रहा तो हमारी बहू बेटियों के तन के कपड़े घटते क्यों रहे? इसका मतलब यह है कि हमने ताजदारे कायनात का सिर्फ जश्न मनाया, हुजूर का मिशन नहीं अपनाया। हमने सिर्फ जश्न मनाते रहे, हुजूर की शरीयत नहीं अपनाई हमने, तो हुजूर फिर कैसे खुश होंगे? इसलिए मेरे आका के गुलामों, मेरा पैगाम है तुझको बदलना तो है अब वक्त बदल जा, है तुझको संभलना तो है अब वक्त संभल जा। ए बहरे अमीक अपने किनारों से उछल जा, गाफिल तुझे पाकर ले आए हैं फिर जाल। ये टच मोबाइल, ये केबल के कनेक्शन, ये छतों पे लगी हुई 2-2 डिशें, ये घरों में LCDs का निजाम, ये शादियों पर ढोल ढमके और राग बाजे, ये मुल्क में लादी नियत का निजाम और हुकूमती सरपरस्ती, गाफिल तुझे पाकर ले आए हैं फिर जाल। और तू बाज है बुलबुल नहीं, बुस्तान से निकल जा, बातिल से न डर, जंग के मैदान में उतर जा, रख हक पे नजर, माहो सुरैया से गुजर जा। कि तुझको हुसैन इब्ने अली ने ये वसीयत, मरना है तो डर मौत से, जीना है तो मर जा। आका के कदमों पे गिर जाओ, ऐसे चिमटो हुजूर की चौखट से, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जुदा न कर सके। तो मकसद मीलाद भी पूरा करना है कि हुजूर इस दुनिया में क्यों तशरीफ लाए, ताकि उम्मत हुजूर की शरीयत अपनाकर जन्नती हो जाए। तो उसका ताल्लुक जुड़ता है हुजूर के साथ जो हुजूर का जश्न मनाता है और शरीयत अपनाता है। मैं फिर एक बार शुक्रगुजार हूं आप दोस्तों का, बिलखुसूस जो मेरे मेजबान है, सबका, मिलाद कमेटी, गदाए दर रसूल के जुमला कारकुनान का, कि जिनके सबब से मैं यहाँ पहुँचा और हमने मिल बैठ कर अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र पाक सुन लिया और सुना लिया। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।